अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करना होंगे। मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के पास किसी एकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एकतरफा है, नाकाम होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतो डेरों में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का महंगाई ख़त्म करने का दावा कागजात की हद तक नज़र आ रहा है। अवाम मुआशी सूरत हाल और अमन व अमान ना होने से परेशान हैं। वफाक की तरफ से सूबों को हक मिलना चाहिए। NFC का कभी भी पूरा शेयर नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बिलावल इंटरनेट बंदिश पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, इस्लामाबाद में जब भी कोई धरना हो तो समंदर की मछलियां पाकिस्तानी इंटरनेट केबल्स को खा जाती हैं। वसाइल जितने भी हो, कम वसाइल में से ज्यादा मेहनत करके अपने अवाम के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। हुकूमत की जो तरीक़ार है या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मिल बैठ के बातचीत करके नजर है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताए वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था, ये भी एक तरफा फैसला है। हुकूमत मिल बैठ के इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। NFC अवार्ड के मुताबिक आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है। कमीशन थोड़ी बेहतर कर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है। पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। और PTI वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए? पहले कहते थे गुलामी ना मंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस का काम नहीं, ताकत के तमाम मराकज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। राना सनाउल्लाह बोले, सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। मजीद कहा, बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अयाज सादिक बोले, तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम नोमे का जिक्र करने से कतरा जाते हैं। उस दिन सरहदों की हिफाजत करने वालों पर हमला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं चल सकता। मुझे बानी PTI ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। एक शख्स की तारीख है ना, कोई एक बंदा बता दे जिंदगी में किस रिश्ते की उसने वफा की है, वो बंदों को इस्तेमाल करते। बहरान हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। मुझसे ये मुतालबा किया जाता है कि मेरा मैंडेट जो है ये गलत है, इसलिए छोड़ दिया जाए। मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। अपनी जगह मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। वो जमात जिसने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, ऑपोजिशन ने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पर डाली, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की कि ये इस तरह का मुझसे राब्ता किया गया है, उन्होंने इजाजत दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई, बैठ के गुफ्तगू करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब या मियां नवाज शरीफ साहब या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी या पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन के बगैर ये टॉक्स का प्रोसेस शुरू होती है। ये बड़ी अच्छी बात है, हम इसकी हिमायत करते हैं, पर मैं दरखास्त करता हूँ फ्री कैंप से एज ए पोलिटिकल वर्कर कि इसको गैर मिसलीड होना चाहिए ताकि नॉन स्टार्टर हो। और इन मुज़ाकरात से कौम को तवक्कुआत बन रही हैं, इसमें CBMs किए जाने चाहिए। बात करें तो उसके अंदर संजीदगी होगी और उसके अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कुछ अकाबिर सर जोड़ें, कुछ दानिश्वर साथ में लाए जाएं और सर जोड़ के देखें कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है और वो बैठ के कि पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके कैसे जाना। मुज़ाकरात का दरवाज़ा हुकूमत के लिए ही खोला है। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात होता है। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन के असूली मौक़िफ़ के अंदर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार
हुकूमत होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क IMF की हिदायत पर चल रहा है। मजीद कहा कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, मईशत का बुरा हाल है, आवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है और हुकूमत झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करता हूँ। TTP के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था, ये PTI का फैसला नहीं था। हमारी सियासत है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो बुनियादी तौर पर उसका मरकज जो है वो आइन और रूल ऑफ लॉ है। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। मज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं। बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उस मज़ाकरात की का दरवाजा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम है, ज्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रही है। इमरान खान साहब से कैसर साहब भी थे, मैं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ करता हूं। जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। TTP के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद था, ये कोई डिसीजन नहीं था। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठे। नहीं, वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी लीडरशिप को बिठा के उनसे मशवरा करके पॉलिसी बनाए और एक जरगा बनाए और जरगे से आगे आपके साथ डायलॉग करें कि हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत पे यकीन नहीं रखते, न किसी को ये हक देते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करें। हम किसी मुल्क के मामलात में दिलचस्पी नहीं रखते, न किसी को हक देते कि हमारे मुल्क में अमन के लिए हम पूरी दुनिया में किरदार अदा कर सकते हैं। और नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं हुई, दिफाई तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालिबा। बोले PTI वाले पैंतरे ही बदलते रहते हैं, पहले कहा हम कोई गुलाम हैं, अब कुछ और कहते हैं। फौजी ट्रायल पूरी दुनिया में होता है, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की अदालतें मौजूद हैं। नीति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मकसद यही है कि सियासी इस्तेकाम हासिल किया जाए। बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया कि मईशत तरक्की कर गई है, डिफॉल्ट से हट के हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जब आपका बदतरीन मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम कर ले कि मईशत जो है मुस्तहकम है, आईनी तरमीम में भी अपना किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और वो इस मामले को आगे लेके चले और उनके कहने पर बहुत सारी शिकें निकाली भी गई। मुज़ाकरात का ये मकसद नहीं है कि 9 मई जैसे वाक़यात पे बात न की जाए या मुल्क के साथ जहाँ जहाँ पे भी मुल्क दुश्मनी की गई है, ज्यादती की गई है, उन मामलात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। मुज़ाकरात तो इस चीज के लिए हैं कि हम बतौर सियासतदान मुल्क को बेहतर सिमत में कैसे ले जा सकते हैं। 85 लोगों को सजाएं हुई हैं, उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे, उनको वहाँ पे देखा गया था जलाओ घेराव करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए। तो जो मुल्क दुश्मनी हुई है, अगर उस पे कोई माफी हो जाए या उस मुल्क दुश्मनी को भुला दिया जाए तो फिर एक शख्स जो कोई भी जुर्म करता है तो क्या पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाए। मंसूबा साज थे 9 मई के और जो मास्टर माइंड था उसके खिलाफ भी जो केस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उजरत में नहीं। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी तौर पर कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर पर गौर किया गया। और ख़बर यह है कि मईशत को खोखला करने में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी इदारे ही पेश। जी हाँ, वफाकी सरकारी इदारों के नुकसानात के हवाले से वज़ारत ख़जाना ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़श्ता 10 बरसों में वफाकी सरकारी इदारों ने 5,900 अरब रुपए का नुकसान किया। 14 सरकारी इदारों ने रवां साल 6 माह में 393 अरब रुपए का नुकसान किया है। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GNN यासिर रियाज से। यासिर, बताइए इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, मईशत को खोखला करने में जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम सरकारी इदारे जो हैं वो भी पेश हैं और वफाकी सरकारी इदारों के नुकसानात के हवाले से वजारत खजाना ने अपनी सालाना रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। तो वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सरकारी इदारों ने रवा माली साल के जो है 6 माह में 393 अरब रुपए का जो है मईशत को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान करने के बावजूद जो है हुकूमत ने साल 2023 में वफाकी इदारों को
436 अरब रुपए की इमदाद जो है वो फराम की है। हुकूमत ने 120 अरब रुपए ग्रांट की सूरत में और 231 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी की सूरत में अदा किए हैं। सरकारी इदारे भी मुकम्मल तौर पर जो है FBR को टैक्स अदा नहीं करते। टैक्सेस की मद में सरकारी इदारों ने साल मजमूई तौर पर 14% कम टैक्स जो है वो अदा किया है। सेल्स टैक्स, रॉयल्टीज और लेवीज टैक्स की अदायगी की मद में 27% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। हुकूमत ने सरकारी इदारों को 9,274 अरब रुपए जो है वो भी दे दिया है और सरकारी इदारों का गर्दिशी कर्ज जो है वो 3,447 अरब रुपए तक जो है पहुंच गया है। वफाकी हुकूमत के इदारों के जिम्मे जो वाजिबात है, नुकसानात और कर्ज असासों की मालियत के करीब जो है वो पहुंच गए हैं। वफाकी हुकूमत के इदारों के मजमूई असासजात जो है वो 36,147 अरब रुपए हैं। वफाकी इदारों के जिम्मे वाजिब कर्ज जो है, नुकसानात और वाजिबात है। ठीक है यासिर अयाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। और अभी आपको बताएं कि आज़रबाईजान का मुसाफिर त्यारा रूसी दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। रूसी सदर ने आज़रबाईजान एयरलाइन के त्यारे के हादसे पर मुआफ़ी मांग ली। सदर प्यूटिन ने आज़रबाईजान के हमनसब इल्हाम अलियूफ को टेलीफोन किया। त्यारा हादसे पर आज़रबाईजानी हमनसब से इज़हार ताज़ियत किया। रूसी सदर ने कहा कि तैयारे को रूसी फ़ज़ाई हदूद में यूक्रेनी ड्रोन हमले के दौरान हादसा पेश आया। वाक़या रूसी फ़ज़ाई हदूद में पेश आया, जिस पर माज़रत खा हूँ। यूक्रेन के ड्रोन हमले को पसपा करने के दौरान तैयारे को नुकसान पहुँचा। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। ज़िम्मेदार अफराद को सज़ाएँ दी जाएंगी। आज़रबाईजान का तैयारा गुज़श्ता रोज़ गिर कर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। कराची में मजहबी जमात की जानिब से पारा चनार वाक़े के ख़िलाफ़ धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। मुख्तलिफ़ शाहराहों पर ट्रैफ़िक की रवानी शदीद मुतासर है। ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कराची से हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा इसकी डिटेल्स बताएंगे। जी बुरहान। जी बिल्कुल, पारा चिनार वाक़े के ख़िलाफ़ कराची में मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इस वक्त मजहबी जमात की जानिब से कराची के 12 से ज़ायद मकामात पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिसमें मरकज़ी मुजाहिरा जो है वो नुमाइश चौरंगी पर किया जा रहा है, जबकि 5 स्टार चौरंगी, बास टाउन, रिजविया और अतराफ़ में जो है वो एहतजाजी मुजाहिरों के बाइस ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस वक्त मैं करीमाबाद और से गरीबाबाद जाने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों की फराहमी के लिए एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें शहरियों को आगाही फराहम की गई है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। इस वक्त भी शहर की मेन शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहिरों के बाइस ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। सेहत के शोबे में अवामी खिदमत कमीशन वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम जारी। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीके इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ करवाया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, एयर एम्बुलेंस समेत दीगर मनसूबे मुतारिफ। 2800 से ज़ायद अस्पतालों की रिवैम्पिंग की गई। मरियम नवाज का कहना है, अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पताल में निजी क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। हर अस्पताल में बेहतरी लाएंगे। हर मरीज़ को मुफ्त इलाज और अद्वियात मिलनी चाहिए।